हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं बायोलॉजी की, वो भी बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। अगर अब भी जिस बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे आ सकता है, कर सकता है हमारे साथ। और बहुत सारे सर लोग के साथ बहुत सारी सब्जेक्ट की बात करें, जिसका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से या फिर जिसको गाइडेंस की जरूरत है, वो भी आ सकता है, 12th क्लास में एडमिशन ले सकता है और अपनी बोर्ड की परीक्षा की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकता है अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो से एकदम, ठीक है, एकदम जीरो से, तो माइनस से मैं बात करती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। जैसे कुछ टॉपिक से, कुछ पॉइंट से दिक्कत हो रही है किसी सब्जेक्ट में, तो आ सकता है, प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकता है। न्यू बैच है यहाँ पे, आप सभी से देख रहे हैं कि आज से शुरू करना है, ठीक है। एक बार में सभी लोग जरूर देख लो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको आके ज्वाइन करना, नहीं, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारा एप्लीकेशन पे भी फ्री क्लासेस है, आके आप देख लो, उसके बाद ज्वाइन। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके ज्वाइन, बिल्कुल नहीं। ओके, तो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बात करते हैं बायोलॉजी पढ़ने वाले, फिर 12th क्लास। 12th क्लास के हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले, जिसको हम लोग बहुविकल्पी कहते हैं, वो भी आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपनी पहला क्वेश्चन हमारा क्या। सब लोग देने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं, हम तो उसका आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, बहुत सारे कठिन प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है। आपसे भी है कि आप भी क्वेश्चन का आंसर अगर देना चाहेंगे, ठीक है, अगर देने की कोशिश करेंगे तो जरूर दे पाएंगे। ओके, और एग्जाम तक आते आते आप एक मतलब सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव। देखो, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव से सिर्फ ऑब्जेक्टिव, नहीं, ऑब्जेक्टिव तभी सॉल्व होते हैं जब उसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस पढ़े हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि कोरेला निम्न, ठीक, कोरेला क्या होता है, निम्न में से क्या है। यह सवाल होता है, सुना तो बहुत होगा ना, सुना तो बहुत होगा। कोरेला में समुद्र में पाया जाता है, बहुत, ऐसे नहीं कि तुम्हारे जमीन पे पाया जाता, तो ऐसा तो है नहीं, वो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री होता है। शैवाल है, जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर एकल कोशिका प्रोटीन। तो अगर हम कोरेला की बात करें तो यह क्या होती, एक प्रकार की एल्गी होती, मतलब शैवाल होती है। क्या होती है, शैवाल, और ये लगभग क्या पानी में ही पाई जाती है, मतलब बात कर सकते हैं कि आपकी, तो ये जल में पाया जाता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर बात है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है, मतलब जल में भी है प्लस जंगली भी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है, ये जल में तो है प्लस क्या है, जंगली भी है, ठीक है। तो इसमें चार है आपका, ट्रापा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, या फिर ए बी का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। ए बी का मतलब की बात करते हैं यहाँ पे क और ख दोनों, ठीक है, क भी है और आपका क्या है, ख भी है, ठीक है। तो बोला क्या है, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है यहाँ। ओके, ट्रापा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंगली घास की बात कर रहा है, मतलब ये जलकुंभी भी क्या होता है, जल में ही पाया जाता है, लेकिन इसको घास नहीं होता है, इसको बंगाल के आतंक बोला जाता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अगर कभी कभी पूछ दे क्वेश्चन कि बंगाल का आतंक किसे कहते, तो जलकुंभी आंसर करेंगे। लेकिन अगर बात करें जलीय जंगली घास की, अगर बात करें तो ट्रापर हाइड्रा आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ वाला, क्या हो जाएगा, घ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, ठीक है। इष्ट में जो प्रजनन होता है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। इसमें चार ऑप्शन है, मूकुलन है, विखंडीकरण है, इसे टूट जाना। मूकुलन मतलब ही जिसे इंग्लिश से बडिंग कहा जाता है, जैसे कोई जीव होता है, अगर वो नया सेल बनाता है, नया एक डॉटर बनाता है, जैसे मान लो कि कोई एक कोशिका है, ठीक है, कोई एक सेल यहाँ पे है, कोई एक सेल है, अब ये तुम्हारा पुराना हो रहा है, मतलब मरने की स्थिति में, ओल्ड होता है, पहले जन्म होता है ना, अब जन्म ही कैसे होगा,
कभी सोचा है अगर एक जीव है उससे उसका दूसरा जीव कैसे बनेगा? जब से इसके बॉडी पार्ट से अलग नहीं होगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, तब से क्या होगा? नहीं बनेगा, कोई नया जीव नहीं बन जाता। ऐसे हम और आप है तो क्या होता है, बनते हैं ना, अपने मम्मी पापा से आए हैं ना, स्पर्म ओवा क्या होता है, मिलता है, फ्यूज होता है, उसके बाद जर्मिनेट होता है, उसमें भी क्या होता है, अगर एक्स एक्स उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो आपने मानव जन्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी क्रिया विधि है, कैसे एक लड़की और लड़का का कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन सा क्रोमोसोम्स जुड़ता है तो कैसे फॉर्मेशन होता है, एक्स जुड़ता है, एक्स तो लड़की का फॉर्मेशन होता है, एक्स जुड़ता है वाई क्रोमोसोम से तो लड़का का फॉर्मेशन होता है। ये सारी क्रियाएं क्या होती है आपकी, होती रहती है। तो इसी तरह यश इष्ट में भी होता है। ये तो आपका एक लिंगी हो गया, मेल और फीमेल। लेकिन कभी सोचा है कि अगर मेल और फीमेल ना हो, सिर्फ सिंगल एक पेरेंटल सेल हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, सिर्फ क्या हो, मेल फीमेल का झंझट ही ना रहे कि मेल ना है फीमेल ना है, ऐसी कोई बात ही ना रहे, सिर्फ एक सिंगल पेरेंटल सेल हो, तो उससे कैसे उसका नया जीव बनेगा, कैसे उसका अस्तित्व बना रहेगा पृथ्वी पे। देखो, जनन भी क्यों आवश्यक होता है, ये भी कभी सोचा है कि जनन क्यों आवश्यक है, क्यों सब बच्चे पैदा करते, कोई जंतु जीव कैसे क्यों बच्चा पैदा करता है, या फिर कोई यूनिसेलुलर है, कोई एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, युगलिना ले लो, ये सारे जो जीव होते हैं क्यों अपने डॉटर्स पैदा करते हैं, क्यों अपने बॉडी के विखंडन करते हैं, क्यों तोड़ते हैं, क्यों नया जीव बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना अस्तित्व पृथ्वी पे कायम रखना चाहते हैं, कि वो मर जाए, ठीक है, उनकी सब कुछ खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व खत्म, लेकिन फिर भी पे उनका जो जाति रहे, ठीक है, उनके जैसे दिखने वाले, उनके हुबहू कैरेक्टर वाले फिर भी पे क्या हो, पृथ्वी पर विद्यमान रहे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भी जीव हैं जिनका अस्तित्व खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि पृथ्वी की जो इन्वायरमेंटल है, जोग्राफिकल है, ये सारे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि वो विलुप्त होते थे। सुना होगा ये, आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वहां पे है लास्ट चैप्टर, जब आप लास्ट यूनिट पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये सारे डिस्कस किया जाएगा इवोल्यूशन वगैरह में, लेकिन यहाँ पे मैं इतना नहीं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो क्लासेस में आ सकते हो, सारी चीजें ज्वाइनिंग कर सकते हो, और बहुत बेटर तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाए, ठीक है, बिल्कुल हम माइनस से, कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। 11th क्लास बहुत बच्चे नहीं किए होते हैं, सोचते हैं 12th में पढ़ाई करके अच्छा परसेंट ला सकता हूँ, तो वो आ सकते हैं, अल्फा प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, बेस्ट टीचर से एजुकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ, जो इष्ट होता है ये तो बिल्कुल क्या होता है, मेल फीमेल, इसमें झंझट नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है, इतना ही समझो, ठीक है, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। तो ये इतना ही होते हैं, इसमें होता क्या है कि इसकी बात करें तो ये जो इष्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो तुम्हारे इष्ट होते हैं, तो इन्हीं का क्या होता है, टूट के इसमें क्या बनता है, इसके डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, इनकी क्या बनती है, डॉटर सेल्स बनती रहती है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, मूकुलन के द्वारा होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मूकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो क्या कहलाता, ठीक है। जब जायांग जो होता है में स्त्री केसर, जो फीमेल, पता है ना, जो कोई प्लांट होता है उसमें मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, तो बोला है जायांग एक दूसरे किसके द्वारा जुड़े होते, तो ये क्या हो जाएगा, युक्तांडपी, ठीक है, क्या हो जाएगा, युक्तांडपी के द्वारा इसमें होता है, ठीक है, युक्तांडपी के द्वारा इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है। जो टैपिटल कोशिकाएं होती है वैसे बताती है, कोशिका विभाजन करती है, ये उसको बात करते हैं पोषण। देखो, कोई चीज अगर डिवीजन करता है तो उसको जब से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तब से वो कोशिका विभाजन नहीं कर सकता, वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। अब तुम ही सोचो ना, तुम अगर 2-3 दिन व्रत रहे हो, ठीक है, 2-3 दिन फास्ट रहो, अगर तुमको खाना फिर भी पे ना मिले, ठीक है, तो क्या सरवाइव कर पाओगे, वीकनेस हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। जब तक तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जब तक स्ट्रांग है, ठीक है, तब तक तो तुम सरवाइव कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती जाएगी, बाहर की जो इन्वायरमेंट में डिजीज घूमते रहते हैं 24 घंटे, वो तुम्हारे बॉडी पे अटैक तो हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, अटैक हमेशा करते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप नहीं कुछ खाओगे तो वो क्या करेंगे,
बहुत तेजी से आपको कवर कर लेंगे, आप बीमार हो जाओ, ठीक है। तो जो टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो इसमें एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, ठीक है, ये क्या करती है, सेल विभाजन। और आप पढ़ोगे तो इसमें ये न्यूट्रिशन देने का भी, उसके साइड साइड जो कोशिकाएं होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो आप चैप्टर जब ये पढ़ोगे सेकंड चैप्टर ना, तो विथ डिटेल पढ़ोगे, वहां पे कौन सी कोशिका इसको न्यूट्रिशन देती है, कौन सी उसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, सारी कोशिकाओं के बारे में। सबका अलग अलग कार्य होता है, जैसे हमारे ही है बॉडी में सारे पार्ट्स का अलग अलग कार्य होता है ना। अगर एक चीज नहीं रहेगी तो उसके बिना एक चीज अधूरी रह जाएगी ना, इसी तरह इसमें भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को ये दर्शाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, किस जनन परत की बात कर रहा है कि कोई इसका विभाजन होता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान सुनना, ये बोला है कि हमारी जो रक्त और परिवहन तंत्र, तो जब कोई बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान सुनना, जब कोई बेबी का फॉर्मेशन होता है माँ के गर्भाशय में, ठीक है, ध्यान से सुनियो, जब कोई बेबी का फॉर्मेशन होता है माँ के गर्भाशय में, जब बेबी 3 मंथ तक, सुने हो ना कि कोई महिला 3 मंथ की प्रेग्नेंट होती, तब पता चलेगा हाँ वो प्रेग्नेंट है, सारे उसके बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है। तो कभी सोचा है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो बोन्स होता है, जो ब्लड्स होते हैं, जो हार्ट होता है, वो कैसे कैसे बनता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे उसका ग्रोथ होता है, कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलती है, कैसे उसका एक्सक्रीशन होता है, मतलब सारी उसकी बॉडी की क्रियाविधि कैसे होती है। मतलब एक मान लो कोई जीव है, जिंदा है, लिविंग है, ठीक है, वो कोई जीव है, उसके बॉडी के अंदर एक नया जीव पल रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होता है, कैसे होता है। तो वही बोल रहा है कि जो जनन परत होती, जो रिप्रोडक्टिव रेल्स होते, लेयर होती है, उसमें तुम्हारा ब्लड का प्लस तुम्हारे परिवहन तंत्र का, ठीक है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें से किसमें होता है, मीजोडर्म के द्वारा, ठीक है, किसमें होता है, ये मीजोडर्म के द्वारा होता है। इसमें सारी चीजें होती है, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म, लेकिन इसमें किसमें होता है, मीजोडर्म के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर है बातें यहाँ तक ना, ठीक है, अगले प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है। ध्यान सुनना, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द्विगुणित संरचना की बात किया। अगर हम यहाँ पे चारों डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए, कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा आप पूरे सॉल्व कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुक्राणु की बात किया है, ठीक है, शुक्राणु की बात किया है, तो इसकी जो संख्या होती है, ये क्या होती है, सिर्फ यन होती है, क्या होती है, यन, मतलब 1 होती है, सिंगल होती है। अंडाणु की बात किया मतलब ओवा की बात किया है, ठीक है, तो इसकी भी संख्या क्या होती है, यन होती है। इन दोनों के मिलने पे, ध्यान से सुनना, इन दोनों के जब मिलने पे क्या होता है, तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसकी संख्या होती है 2n, ओके, इसकी संख्या होती है 2n, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब इसका जब सेल डिवीजन होता है, तो ठीक है, इसका बोल रहा है कि जब इसका सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, इसका सेल डिवीजन होता है, ओके, कोशिका विभाजन होता है, तो तब तुम्हारा वो भ्रूण, मतलब भ्रूणपोष जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं होता है, उसके बाद ये सेल डिवीजन होगा, तुम्हारा बेबी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि तुम्हारी द्विगुणित संरचना क्या होती है, ठीक है, मतलब डबल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तुम्हारा इसमें आंसर क्या होगा, यौवन, जिसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट, क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। तो निम्नांकित में से कौन सा द्विगुणित संरचना होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, युग्मनज हो जाए, ठीक है, और ये कैसे कैसे आया ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पैलुसिडा को विभेदित करता है, ठीक है, बोल रहा है जो शुक्राणु की किसकी मदद से, जो स्पर्म होता है शुक्राणु की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि किसकी मदद से जो जोना पैलुसिडा को तो ठीक है विभेदित करता है, तो ये जो होता है तुम्हारा एक्रोसोम के स्राव से। अब तुमको पता होना चाहिए कि एक्रोसोम पाया कहाँ जाता है, ध्यान सुनना इसमें,
ठीक है, ध्यान सुनना। देखो अगर हम इसकी बात करें, ध्यान सुनना, ये जो तुम्हारा होता है स्पर्म होता है, ठीक है, ये तुम्हारे स्पर्म को मैंने ऐसा सिंपल ही बना दिया है। इसमें तुम्हारे 3-4 पार्ट होते हैं। पहला तुम्हारा होता है हेड, इसको सिर बोलते हैं। एक तुम्हारा होता है मिडिल पीस, और यही पे तुम्हारा क्या होता है, नेक भी होता है, ठीक है, और ये इसका क्या होता है, टेल होता है। और इसी के ऊपर क्या होता है, तुम्हारा एक्रोसोम होता है, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, एक्रोसोम होता है। क्लियर बात है? तो वही पूछा, इसका सारा कार्य भी मैं बता देती हूँ, क्या क्या इसका कार्य होता है पूरा, ठीक है, क्या क्या इसका पूरा कार्य होता है वो भी हम बता देते हैं, क्लियर पूरा बता देते हैं, ठीक है, क्लियर पूरा बता देते हैं क्या क्या इसका कार्य होता है। हाँ सुनो, देखो टेल का पहले कार्य होता है इसका मूव करना, ठीक है, यहाँ से उसको तैरने में मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मिडिल पीस यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा नेक होता है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, उसका तुम्हारा हेड होता है। इसके बाद तुम्हारा जो एक्रोसोम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, ओवा के जो बाहरी लेयर होते हैं उसको रप्चर करने का कार्य, जो न्यूक्लिया होता है, ठीक है, उसको रप्चर करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर पता चला कि ये जो शुक्राणु में किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित मतलब उसको छेद देता है जो तो, और जोना पेलुसिडा किसमें, तुम्हारे ओवा में होता है, ठीक है, उसको विभेदित करने का कार्य कौन करता है, तो एक्रोसोम के स्राव के द्वारा। क्लियर बात है? देखो क्वेश्चन सॉल्व जो ऑब्जेक्टिव तभी होते हैं जब तुमको दोनों के बारे में पता हो, या तो तुमको क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से पता हो तब तुम इनका आंसर सही कर सकते हो, या तो तुम्हारा जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर किससे रिलेटेड है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तभी तुमको ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर बेकार है, जाके बोलोगे हाँ 1 सही है 1 सही है, ऐसे करते रहोगे, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर तभी दिया जाता है या तो तुमको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पता, उसके हर एक मतलब जितने भी एंगल है, ठीक है, अगर क्वेश्चन का जितने एंगल की कहां से उसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो तुम उसका आंसर सही करके आ जाओगे, या तो जितने तुम्हारे वहां पे ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में तुमको सारे एंगल्स पता हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से पता हो, तब तुम उसका आंसर बता सकते हो। क्योंकि यहाँ तीनों का जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ना, कर ख या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर गर्दन के सेंट्रोल, ये किसी से भी ये रिलेटेड नहीं है तुम्हारा शुक्राणु, वल्ली तुम्हारे एक्रोसोम के स्राव से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखना, थोड़ी सी स्पीड करके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखा है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है। भ्रूण के आंदोलन, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर अंगों को विकास, इनमें से कोई। ये बोले कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है। मैंने अभी बताया तुमको पहले क्वेश्चन में कि अगर किसी महिला प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या तुम देख के बता दोगे कि कैसे उसका पहला संकेत क्या, नहीं ना। लेकिन सबसे पहले तुम्हारा क्या बनता है, तुम कभी सोचा है सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, ठीक है, जो क्या सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर कि बता सकते हैं कि मानो कि जो हार्ट बीट है वो क्या है, उसका पहला संकेत, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ तक? ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न अपना देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि सहेली क्या है, ठीक है। सहेली क्या है दिया है, गर्भधारण की मुखीय गोली होती है, नॉन स्टेरॉइड गोली होती है, मानव माद के लिए मुखी गर्भ निरोधक होती तथा ख और ग दोनों होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो ये क्या होती है बात करते हैं, तो नॉन स्टेरॉइड गोली तो होती है, प्लस क्या होती है, गर्भधारण नहीं होता। देखो गर्भधारण का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या करना, मतलब बच्चा क्या करना, प्रेगनेंसी क्रिएट करना। लेकिन सहेली का कार्य क्या होता है, ये गर्भ निरोधक होती है, ठीक है। सहेली लेने से मतलब वो मेडिसिन होती है एक तरह से बात करें, ठीक है, मेडिसिन होती है जिसको लेने से क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है, इसको गर्भ निरोधक कहा जाता है। तो दोनों बातों में डिफरेंस समझना कि वो बोल क्या रहा है, ओके।
तो इसका क्या हो जाएगा, घ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये मानव मात्र के लिए क्या मुखी गर्भ निरोधक, ध्यान सुना यहाँ पे लिखा है निरोधक, और यहाँ क्या लिखा था गर्भ धारण, तो ये तो बिल्कुल आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि तुमको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, या तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे रखा है 4 उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, तो तुम करेक्ट आंसर लगा सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली सही। और इस दोनों के लिए क्या होना चाहिए, तुमको डीपली जब से पता नहीं होगा तब से तुम कुछ नहीं कर सकते, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, एक युक्ति होने का मुख्य कारण इसमें क्या है, बताना इसका आंसर। शुक्राणु की निषेचित क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन में मोचित होने के कारण, शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु की गतिशील में कमी। तो अगर बात करें मैं तुम्हारे गर्भाशय में कॉपर टी का कार्य बताऊं तो ये सभी होते, उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, अगला प्रश्न देखते, क्लियर है बातें यहां तक। अगला है जो परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें, परख नली क्या है, शिशु है, एक इसको टेस्ट बेबी बोलते हैं या तो इसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर किसी महिला या पुरुष में क्या हो, प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होता है, उनको बच्चा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट बेबी से बच्चा पैदा करते हैं। मतलब इसका क्या होता है कि एक मैच्योर ओवा और एक मैच्योर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हम लोग कहाँ कराते हैं, लेबोरेटरी में, ठीक है, लैब में कराते हैं। जब उसमें सेल डिवीजन होने लगता है तब उसको क्या करते हैं, माँ के गर्भाशय में फिर से रोपित कर देते हैं, और 9 महीने के बाद, ठीक है, जब बच्चा क्या होता है, नॉर्मल उसकी डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं कि उसमें तुम्हारा लैब में ही पूरा बच्चा का करवा दिया ग्रोथ, ऐसा नहीं, बस उसका कार्य क्या होता है टेस्ट बेबी में कि एक मैच्योर ओवा और मैच्योर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन से फ्यूज करने का कार्य हम लोग लैब में कराते हैं, उसको एक टेम्परेचर पे कराते कि किस पे वो टेम्परेचर पे हो सके, जो माँ के गर्भाशय में जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा फ्यूज होता है और सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर पे उसको हम लोग ग्रोथ करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं। जब वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तब उसको क्या करते हैं, माँ के गर्भाशय में फिर से रोपित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, वो एक नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी देती है, ठीक है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल बेबी होता है, ठीक है? ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताना। अंडवाहिनी से युग्मनज से लेकर संवर्धित किया जाता है, इसे फिर रोपित करते, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है, युग्मनज का विकास परख नली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, अंडाणु लेकर फिर से निषेचित कराकर रोपित कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बिना निषेचन का तो क्या हो जाएगा आपका कायिक में, जो कायिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, इसमें बिना क्या करते हैं, इसमें सिंगल प्लांट होता है, इसकी किसी भी बॉडी से क्या करते हैं हम लोग, इसी कल्चर करवा के एक नया प्लांट का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। अगर सूक्ष्म प्रजनन, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें अलैंगिक तो क्या होगा, संभव हो जाएगा, लैंगिक होगा नहीं, किसी उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, हम लोग एक सिंगल प्लांट लेते हैं, उसे किसी भी पार्ट से, लीफ से, टिश्यू से, रूट से, स्टेम से, सूट से, किसी भी एक पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं और उसे बहुत सारा प्लांट उगाते हैं, ठीक है, ये होता है माइक्रो। क्लियर है बातें, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। तो पता है मुर्गी क्या होती है, मेल फीमेल अलग अलग, मुर्गी तुम्हारी फीमेल है, मुर्गा तुम्हारा मेल होता है, इसमें सांप में भी होता है, तो ये दोनों होगा नहीं ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, केचुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित निम्नलिखित में से किसमें पादप का काय अगुणित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अदरक के कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोम का। ये क्या हो जाएगा? राइजोम। अगला प्रश्न आपका है कि कंद किसका रूपांतरण होता है? तो कंद किसका रूपांतरण होता है? ठीक है, तो कंद जो खाते हैं ना वो किसका रूपांतरण होता है? जड़ का होता है। ठीक है, तने का नहीं होता है, जड़ का होता है, क्योंकि तना ऑलरेडी बाहर है। नेक्स्ट बोला है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? तो काजू क्या होता है? जो इसमें नट होता है। ठीक है, नट का मतलब यहाँ पे एक और होता है। नट का मतलब तुम लोग ये मत सोचो कि क्या इसका मतलब क्या होता है? बीज होता है, सीड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सीड। तो हम लोग जो काजू होता है जो खाते हैं वो क्या होता है? असल में बीज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है जैम्यूल निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। ठीक है, तो जैम्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? स्पंज में हो। तो क्लियर बात है आज का। ठीक है, तो क्लास हम लोग यहीं पे, तो हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।